नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सोहाई। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले कि हे भरद्वाज जी, मैंने आपके सामने अयोध्यापुरी वासियों के जो भगवान के प्रति प्रेम था, भरत जी महाराज की जो भगवान के प्रति प्रेम था, अनुपम जो उनकी रीति थी, जिसे था वो संपूर्ण बखान करके आपको कहीं सुना दे। तो अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन करत देव बन सुर नर मुनि भावन। हे याज्ञवल्क्य महाराज जी, अब वे पावन चरित्रों को सुनो कई, जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनियों को मन को भाने वाले चरित्र जो वन में कर रहे हैं भगवान, उन चरित्रों को आप सुनिएगा। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। भरद्वाज ऋषि कहने लगे कि हे याज्ञवल्क्य जी, एक समय की बात है, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर सुंदर फूल चुने और उन सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ करके भगवान ने अपने ही हाथों से सुंदर आभूषण बनाए। तो सीता है पहराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वे फूलों के सुंदर आभूषण बना करके और सीता जी को आदर पूर्वक पहनाए, और जो स्फटिक मणि की शिला थी जो चित्रकूट पे, वह स्फटिक मणि की शिला पर भगवान बैठ गए। तो सुरपति सुत धर बायस भेसा सट चाहे रघुपति बल देखा। अब देवराज का एक पुत्र था, देवराज के पुत्र का नाम जयंत था। वह मूरख भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता था, तो भगवान में कितना बल है। कौआ का वेश धारण किया उसने, इंद्र के पुत्र जयंत ने, वो कौआ का वेश धारण करके वो मूर्ख वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता था। कपटी वेश बना ला वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चाहता। तो जिमी पिपीली का सागर था महामंदिमति कारण चाहा। अब जैसे कोई साधारण चिंटी, वो साधारण चिंटी हो, वो समुद्र की थाह लेना चाहे कई, तो समुद्र की थाह ले सकती है क्या? नहीं ले सकती कई। उसी प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल की थाह जयंत लेना चाहता। तो सीता चरण चौच अति भागा मूल मंदिमति कारण काया। वह मूर्ख महाबुद्धि इंद्र का पुत्र जयंत और सीता जी के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी में स्फटिक मणि शिला बैठे थे, सीता जी के चरणों में चोंच मार कर वो जयंत वहां से भाग गए। तो चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी के चरणों में से रक्त बह निकला है, तब भगवान समझे कि इंद्र के पुत्र जयंत ने छल किया है। तो एक सरकंडे की सीख का ही भगवान ने बाण बना तीर बना करके संधान कर दिया। तो अति कृपाल रघुनायक सदा करुणे तासन आए कीन छल मूरख अवगुण गे लगन सिया रामचंद्र साईं हरि ओम जय जय सिया राम जय सीता याज्ञवल्क्य जी बोले, हे महाराज भरद्वाज जी, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े कृपालु हैं, उन्हें सदा दीन पुरुष पर सदा प्रेम रहता है। अब उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी से आकर के उस मूर्ख ने और अर्जुनों के घर जयंत ने आकर के भगवान से छल किया। तो प्रेम ते मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजबाई सिंह पावा। तो जो
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम मंत्र की प्रेरणा से वह जो ब्रह्म का दिया हुआ बाण था वह जयंत के पीछे दौड़ा, तब वह भयभीत होकर के उड़ करके भाग करके वहां से चला। तो धर्म जे रूप गए तू पाई, राम विमुख राखा देना। अब कौआ का शरीर मिटा लिया जयंत ने, कौआ को शरीर हटा करके जो असली रूप धारण करके अपने पिता इंद्र के पास पहुंचेगा, बचाओ महाराज। परंतु भगवान राम से विमुख जान करके उनने भी बात शरण नहीं दी इंद्र ने। तो भान राशि उपजे मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि धोरे वासा। तब तो और भयभीत हो गया, जब इंद्र ने शरण नहीं दी, पिता ने शरण नहीं दी, तो और अधिक भयभीत हो गया। और जिस इसी प्रकार उसे भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रीनिति व्याकुल भय शोका। ब्रह्मलोक को गया और शिव के लोक अर्थात कैलाश पर्वत को भी गया और देवलोक को भी गया, परंतु भयभीत होकर के थका हुआ और भयभीत होकर व्याकुल हुआ, सब में घूमता रहा, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। काहू बैठन कहा नवोही, राखी को सकाई राम कर द्रोही। सीताराम। अब जैसे अब शरण देना तो बहुत दूर की बात है, जयंत के लिए किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा कि आ जाओ बैठ जाओ। अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले को कौन शरण दे सकता है। तो मौत मृत्यु पितु समान समाला, सुधा हो सुन हरि जाना। अब काकभूषण जी महाराज बोले कि हे गरुड़ जी, जो भगवान से विमुख हो जाए कहीं, उसके लिए माता ही तो मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाता है, और जो अमृत है वो विष के समान हो जाता है उस मनुष्य के लिए जो भगवान से विमुख हो जाए। तो मित्र कराए सतरिपु की करनी, ताकि विवोद नदी में तरनी। उसके लिए मित्र ही कई सैकड़ों शत्रुओं के समान कार्य करने लगते हैं कई, और जो देव नदी गंगा है उस मनुष्य के लिए नरक की नदी बैतरणी के समान हो जाती है कि भगवान से विमुख। सब जगताए अनलहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। और काकभूषण जी बोले कि हे भाई गरुड़ जी सुनो कई, उस मनुष्य के लिए संपूर्ण संसार अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख हो जाता है। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दिया कोमल जत संता। नारद जी महाराज ने जब जयंत को बड़ा भारी व्याकुल देखा तो बहुत दया लगे आई नारद जी के हृदय में, क्योंकि संतों का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है। तो जयंत को व्याकुल देख करके तो बड़ी दया लगी नारद जी, करुणा। तो पठवा तुरत राम पहताही, कैसे पुकार पिलत हित पाई। नारद जी ने कहा कि तुझे कोई शरण नहीं दे सकता, तू तो भैया भैया भगवान की शरण में। तो तुरंत ही भगवान के पास जयंत को पहुंचा दिया। जयंत शरण में पहुंच गया और कहने लगा कि हे शरणागतों के हित करने वाले भगवान, अब मेरी के तुम ही रक्षा करो। तोर सब है गहे से पद जाई, त्राहे त्राहे दियाल रघुराई। बड़ा व्याकुल होकर के भयभीत होकर के जयंत ने भगवान के चरण जाकर के पकड़ लिए और कहने लगा कि हे दीन दयालु, हे रघुनाथ जी, मेरी कहीं रक्षा करो, रक्षा करो। कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत भगवान की बिना कर रहा है, चरणों में गिरा हुआ और कह रहा है कि हे भगवान, आपका अतुलित तो बल है कहीं, बाकी कोई तुलना नहीं है आपके बल की,
और अतुलित ये आपकी महिमा है कई। मैं मूर्ख बुद्धि था, उस महिमा को बल को पहचान नहीं पाया। पुण्य कृत कर्म जनित फल पायऊ, और प्रभु पाए शरण तक आयऊ। हे महाराज, मैंने अपने द्वारा जो पाप किया था, अपने पाप का किया हुआ कर्म पा लिया महाराज कहीं मैंने। अब सब कुछ त्याग करके महाराज आपकी शरण तक करके आपकी शरण में आ गया। तो सुनि कृपाली अतियारत बानी, एक नयन कर दया भवानी। भगवान शंकर कहने लगे कि हे भवानी पार्वती, ऐसी दीनता भरी व्याकुलता भरी वाणी जयंत की सुनकर के भगवान ने उसे एक आंख का काना बना करके जयंत को छोड़ दिया। राम कीन मोहे बस द्रोहे, यद्यपि ते बकर बद उचतै। राम प्रभु छाड़े कर छोड़े, को कृपाल रघुवीर समय। भगवान शंकर बोले, हे भवानी पार्वती, यद्यपि अज्ञान के कारण मोह के वशीभूत होने के कारण उसने भगवान का द्रोह किया था, और द्रोह करने पर उसका वध उचित था, भगवान के लिए वध करना चाहिए था, परंतु भगवान ने कृपा करके उसे कई एक नेत्र का करके कई छोड़ दिया। कई ऐसा रघुनाथ जी के समान कृपालु कोई दूसरा कौन हुआ।